एक भाई की कहानी। उन्होंने बताया कि मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ। आज से 1 साल पहले मैं सवात में ड्यूटी कर रहा था। सोशल मीडिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने फेसबुक पर अकाउंट बना लिया। वहाँ पर एक लड़की से रब्ता हुआ। पहली बार किसी अनजान लड़की से बात हुई। उसने मुझे पहली बार लफ्ज़ कैप्टन साहब कहकर मुखातिब किया। ये अल्फाज सीधे मेरे दिल पर लगे। थोड़ी देर बात होने के बाद लड़की ने कहा कि मैं मज़ीद बात नहीं कर सकती, पर मेरे भरपूर इसरार करने पर बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। इसकी बातें और इसकी मासूमियत मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा। यहाँ तक कि मैंने इसे देखा भी नहीं था, फिर भी निकाह का फ़ैसला कर लिया। एक दिन मौका देखते ही मैंने इसे निकाह करने का कहा, पर उसे लगा कि शायद मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। पर मैंने उसे अपनी बात का यकीन दिलाया। हम दोनों ही राजपूत फैमिली से थे और उसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था। कुछ दिन बातों का सिलसिला जारी रहा। हम बेहद खुश रहने लगे। एक दिन ड्यूटी पर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। मेरी आदत थी कि मैं अपनी और उस लड़की की बातों को एक डायरी पर लिखता था। एक्सीडेंट के बाद होश आने पर पता चला कि मेरा मोबाइल और मेरी डायरी दोनों खो गए। मेरे बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी मोबाइल और डायरी नहीं मिले। तब जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर उस लड़की को मैंने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया। पूरा सोशल मीडिया और आज़ाद कश्मीर का कोना कोना छान मारा, पर वो मुझे नहीं मिली। 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है। मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूँ। आज भी उसके कुछ पल की मोहब्बत के लिए तड़प रहा हूँ। दिल हमेशा ये सोचकर परेशान हो जाता है कि वो भी सोचती होगी कि मैं एक टाइम पास लड़का था, कुछ वक्त साथ गुजार के बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। लेकिन उसे क्या मालूम, हर दिन हर रात मैं उसकी मोहब्बत के लिए तड़प रहा हूँ। मैं एक बॉर्डर पर दुश्मनों के लड़ने के साथ साथ मैं अपनी और उसकी यादों से भी लड़ रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मैं आज भी उसे ढूंढता फिरता हूँ कि शायद खुदा मेरी सुन ले और वो मिल जाए। मेरी दुआ है कि हर कहानी मुकम्मल हो, कोई भी कहानी अधूरी ना रहे।